किसी रिश्तेदार से 1000 रुपया ले या जब अगले हफ्ते जाओ वो कहेंगे हमारा 1000 रुपया दो, हम कहाँ से भीख मांग मांग कर गुजारा करें। कोई एक दफ़ा देगा, 2 दफ़ा देगा, तीसरी दफ़ा तो हमें फिर वो कहेगा भाई हमारे घर ही नहीं आना आपने। हम अपने बच्चे पालें या तुम्हारे पालें या तो हमको पैसे दें, हमारा तो काम नहीं है। हर कोई तो इसी परेशानी में फिर रहा है, जिधर जाओ बिल पकड़ के बैठे हुए हैं, भी बिल नहीं भरे जा रहे, आटा नहीं लिया जाता, चीनी नहीं ली जाती, महंगाई है, महंगाई का दौर है। बहुत परेशानी है। बच्चे एक 10 रुपये मांगते हैं तो हमारे पास 10 रुपये नहीं है कि बच्चों को 10 रुपये देने चीज़ ही खा लो। मेरा नाम मुरीद हुसैन है जी, अहमदाबाद का रहने वाला हूँ, मुल्तान का। 40-50 साल से हम पैदाइशी लूमों के सिलसिले जारी है, लूमों का काम करते हैं। अब धागा नहीं मिल रहा, मालिक ने लूमें बंद कर दी हैं, रोज़ाना आते हैं और लूमें बंद हैं और कोई काम नहीं आता। हमें क्या करें, क्या जलील हो रहे हैं, इतने बच्चे हैं, परेशानी है और महंगाई है, बिजली का बिल नहीं भरे जा रहे और लूमें बंद हैं। धागा इतना महंगा हो गया कि वो मालिक ख़रीद नहीं सकता, तो वो इसलिए लूमें बंद हैं और हमारी को दिहाड़ी नहीं मिलती, हम बेरोज़गारी से फिर रहे हैं। आते हैं कारखाने में, लूमें देख के बंद और चले जाते हैं। घरेलू सनत है, किसी की 4 हैं, किसी की 8 हैं, किसी की 12 हैं। इधर पूरे मोहल्ले में घर घर लूमें हैं, तो सारे लोग परेशान हैं और जलीलो ख्वार हो रहे हैं, बेरोज़गारी के मारे फिर रहे हैं। वो कमाता महीने का 40,000 है तो 60,000 बिल आया हुआ है उसको, वो कैसे कारोबार चलाएगा। हर हुकूमत आती है, दिलासा देती है कि आपकी महंगाई ख़त्म करेंगे, आपको रोज़गार देंगे, और कोई भी समझ में नहीं आता। ना हमारी बेरोज़गारी ख़त्म हुई, ना कुछ हुआ, बच्चे भूखे मर रहे हैं। क्या इनको को फ़रोख्त कर दें बच्चों को, या बेच दें, या इनकी भूख दे दे के आप परेशान हो। तो हमारा तो यही रिक्वेस्ट है कि महंगाई ख़त्म हो, कारोबार चले।